यहाँ हम बात करेंगे एक थ्योरम पर। थ्योरम है, ओके। थ्योरम क्या है आप ध्यान से देखेंगे। थ्योरम कि इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ वेक्टर subspace is also a vector सबस्पेस। ओके, देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। प्रूफ मतलब पहले आप थ्योरम को समझ लीजिए। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने ये प्रूफ किया था कि अगर दो वेक्टर सब स्पेस लेते हैं तो उसका जो इंटरसेक्शन है वो वेक्टर सब स्पेस होता है। इस लेक्चर में हम क्या प्रूफ करेंगे कि 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, जितना चाहे उतना ले सकते हैं अपन कोई फिक्स नंबर में। तो सारे वेक्टर सब स्पेस का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, वेक्टर सब स्पेस होगा। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। सर्वप्रथम हम क्या प्रूफ करेंगे। सर्वप्रथम हिंदी में बता देता हूँ और इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगा, है ना। सर्वप्रथम हम दिखाएंगे कि इंटरसेक्शन जो रहेगा, इंटरसेक्शन है ना, वो अरिक्त रहेगा। क्या रहेगा, अरिक्त होगा। देखिए कैसे करेंगे। अब इसको आपको एग्जाम में अभी नहीं लिखना है, देखिए कैसे करेंगे। माना कि V एक क्या है, V एक वेक्टर स्पेस है। V क्या है आपके पास, एक वेक्टर स्पेस है। कैसा वेक्टर स्पेस है, तथा इसी में हम क्या मान रहे हैं, तथा WI जो है कहाँ से बिलोंग करेगा, I से। और I क्या है आपके पास, इंडेक्स। I क्या है, इंडेक्स। इसका मतलब क्या है, W1 W3 W2 W3 सो ऑन। जैसे मान लो हमको I तक जाना है तो WI, ठीक है। R ये सारे जो है कि R क्या है, सब स्पेस। R सब स्पेस ऑफ V, मतलब W1 W2 W3 ये सारे जो है WI तक क्या है, वेक्टर सब स्पेस है V का। ओके तब हमको क्या दिखाना है, देन वी हैव टू शो दैट, देखेंगे ध्यान से, देन वी हैव टू शो दैट इंटरसेक्शन ऑफ WI, और I कहाँ से लेना है, I कहाँ से लेना है, I बिलोंग्स टू I इज वेक्टर सब स्पेस। ओके, ये अपन को प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले दिखाएंगे कि WI का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है आपके पास, नॉन एम्प्टी। क्या है जी, नॉन एम्प्टी है। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए इसको। WI किससे मिलकर बना है, W1 W2 W3 से। देखिए W1 इज वेक्टर सब स्पेस। W1 क्या है, वेक्टर सब स्पेस है। दिस इंप्लाइज 0 बिलोंग्स टू W1। क्यों, क्योंकि W1 अगर वेक्टर सब स्पेस है मतलब वो अबेलियन ग्रुप है प्लस के रिस्पेक्ट में। तो अगर वो अबेलियन ग्रुप है मतलब आइडेंटिटी तो रखेगा ही। तो इस टाइप से। सेकेंड क्या है, इसी तरह सिमिलरली इसी तरह क्या हो जाएगा, 0 बिलोंग्स टू W2। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, 0 बिलोंग्स टू W3 सो ऑन, 0 बिलोंग्स टू WI। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि जितने भी आपको W1 W2 W3 WI लेना है उसमें 0 तो रहेगा ही, क्योंकि सब के सब क्या है आपके पास, वेक्टर स्पेस है। क्योंकि वो अपने आप में क्या है, वेक्टर सब स्पेस है। तो अगर वेक्टर सब स्पेस है मतलब वो अबेलियन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अगर वो अबेलियन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है मतलब उसमें वो तत्समक रखेगा, आइडेंटिटी रखेगा, जो कि 0 होता है अपन। तो 0 जो है सभी में रहेगा ही। अब देखिए 0 कहाँ कहाँ आ गया आपके पास, 0 आ गया W1 में, W2 में, W3 में, W4 में, WI में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर वो सभी में है तो हम ये बोल सकते हैं कि इंटरसेक्शन में भी होगा। होगा ना भाई। तो यहाँ पर आगे क्या लिखते हैं, सिंस 0 बिलोंग्स टू WI मतलब W1 W2 सो ऑन, इसलिए 0 जो है बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन ऑफ WI, मतलब I इज फ्रॉम 1 टू I बिलोंग्स टू I, है ना। मतलब सभी में मतलब इंटरसेक्शन में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरसेक्शन I बिलोंग्स टू I WI इज नॉन एम्प्टी। ये क्या है आपके पास, नॉन एम्प्टी है। यहाँ तक क्लियर। चलिए तो पहला हमने ये दिखा दिया कि WI में कम से कम एक एलिमेंट तो है ही। अब आगे क्या दिखाएंगे हम कि कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे तो उसका योग, पहला अब ये दिखाएंगे नाउ। देखिए नाउ
नाउ देखिए, नाउ वी विल शो दैट पहला अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन डब्ल्यू आई। आई कहाँ से लेना है? आई से, इंडेक्स है ना। दिस इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा कहाँ आना चाहिए? बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ डब्ल्यू आई। ये दिखाना है। तो देखिए कैसे दिखाएंगे। सबसे पहला चीज़ हम लेंगे कि लेट अल्फा बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ डब्ल्यू आई। अगर इंटरसेक्शन में है, इसका क्या मतलब? दिस इम्प्लाइज अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन, दिस इम्प्लाइज अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू टू, अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू थ्री, सो ऑन अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू आई। लिख सकते हैं इतना? ठीक है। अब सिमिलरली अगर बीटा को कहाँ से ले लें? इंटरसेक्शन ऑफ डब्ल्यू आई। इसका क्या मतलब कि बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन, बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू टू, सो ऑन बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू आई। अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ से, यहाँ क्या समझ आ रहा है? पहला इक्वेशन में यहाँ से कि अल्फा कहाँ है? डब्ल्यू वन में। यहाँ क्या समझ आ रहा है कि बीटा कहाँ है? डब्ल्यू वन। तो इन दोनों को मिलाकर कि इसको मैं नाम दे देता हूँ पी वन और इसको नाम देता हूँ पी टू। तो पी वन एंड पी टू, इससे क्या समझ आया आपको कि अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू वन क्या है? वेक्टर सब स्पेस है, तो इनका जो सम करेंगे वो भी कहाँ आ जाएगा? डब्ल्यू वन में आ जाएगा। इसी प्रकार अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू टू के लिए और बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू टू के लिए भी ये भी कहाँ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू टू। इसी प्रकार लास्ट में कहाँ तक जाएंगे? अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू आई। तो क्या समझ आया कि अल्फा प्लस बीटा डब्ल्यू वन में भी है, डब्ल्यू टू में भी है, डब्ल्यू थ्री में भी है, डब्ल्यू आई में भी है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि वो जो है सभी में होगा। देखिए भाई, हमको क्या मिला कि अल्फा प्लस बीटा क्या मिला? अल्फा प्लस बीटा जो है डब्ल्यू वन में भी आ गया, अल्फा प्लस बीटा डब्ल्यू टू में भी आ गया, सो ऑन अल्फा प्लस बीटा जो है डब्ल्यू आई में आ गई। इसका क्या मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा कहाँ आ गया? डब्ल्यू आई के इंटरसेक्शन में। और आई कहाँ से लेना है आपको? इंडेक्स से। तो ये आपके पास पहला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या दिखाना है कि ए बिलोंग्स टू एफ, अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, दिस इम्प्लाइज ए अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ये दिखाना है। सिंपल है। ये भी कैसे दिखाएंगे? मान लेते हैं सपोज, क्या सपोज करते हैं कि अल्फा बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ डब्ल्यू आई और आई बिलोंग्स टू इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स का मतलब है आप इंडेक्स को 10 भी मान सकते हैं, 10, 11 जो भी है। चलिए, तो आगे देखते हैं। क्या देखें हैं कि अल्फ़ा कहाँ बिलोंग कर रहा है? डब्ल्यू आई में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अल्फ़ा अगर डब्ल्यू आई में बिलोंग कर रहा है तो देखिए क्या लिखेंगे, सिंस अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ डब्ल्यू आई और आई जो है बिलोंग कर रहे हैं इंडेक्स में। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन, अल्फ़ा बिलोंग्स टू डब्ल्यू टू, अल्फ़ा बिलोंग्स टू डब्ल्यू थ्री एंड सो ऑन अल्फ़ा बिलोंग्स टू डब्ल्यू आई। साथ ही आप ये भी बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, साथ ही आप क्या बोल सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू एफ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए इंटू अल्फ़ा बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन, यहाँ से, क्योंकि डब्ल्यू वन क्या है? वेक्टर सब स्पेस। तो ए इंटू अल्फ़ा कहाँ आएगा? डब्ल्यू वन। इसी प्रकार क्या आ जाएगा? ए बिलोंग्स टू एफ, दिस इम्प्लाइज ए इंटू अल्फ़ा बिलोंग्स टू डब्ल्यू टू, सो ऑन कहाँ तक जाएंगे? ए अल्फ़ा बिलोंग्स टू डब्ल्यू आई तक हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ए अल्फ़ा जो है सभी में है, मतलब इसके इंटरसेक्शन में भी आएगा। आया समझ में? आई बिलोंग्स टू, भाई पहला में भी है, दूसरे में भी है, आई वाला में भी है, तो इंटरसेक्शन में तो आएगा ही ना। तो ये भी आपके पास सेकेंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गया। तो इस प्रकार से ये जो है आपके पास क्या हुआ, ठीक, इंटरसेक्शन ऑफ डब्ल्यू आई इज फ्रॉम 1 to जितना आप ले सकते हैं 10, 20, 30 इंडेक्स है ना, वो क्या हो जाएगा आपके पास, फिर से सब स्पेस बन जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।